कि भारत में नोट छापने वाली मशीनें कितनी जगह हैं। तो नोट छापने वाली मशीनें भारत में 4 जगह है। जब एकरे कहने पे छापना है तो चारों मशीनियाँ उठा के एकरा काहे नहीं दे देते हैं। केंद्र सरकार अपने लिए मशीन काहे रख ले। तो भैया केंद्र सरकार को खाली नोट नहीं छापना है, इसके अलावे चेकबुक छापना है बैंकों के लिए, बॉन्ड आपका बॉन्ड पेपर छापना है, ज़मीन का कागज़ जो रजिस्ट्री होता है तो स्टैम्प पेपर छापना है। तो ये सब आरबीआई को दे दे कि नोट छाप कर गरीबी दूर करना, या आपको लगेगा नोट छाप कर हम सड़कें बना दें, ये वही कह सकता है जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। मौद्रिक नीतियों में ये आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि नोट छापकर गरीबी दूर करना, या आपको लगेगा नोट छापकर हम सड़कें बना दें, ये वही कह सकता है जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इन बैलेंस रूप में नोट छापिएगा तो आपका तो लिक्विडिटी रेशियो बिगड़ जाएगा, और जब वो मार्केट में नोट चला जाएगा तो वापस कैसे लाइएगा, वापस लाने में हालत ख़राब हो जाएगा। आप खूब से खूब तात्कालिक इलाज कर सकते हैं कि आप खुले बाजार की नीति के तहत बॉन्ड पेपर रिलीज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड के द्वारा कितने साल तक उस पैसा को रखिएगा, एक समय बाद उसे लौटाना पड़ेगा, और जो लौटाएंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। इतना तो समझा दिए थे, अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि नोट छापने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो प्रणाली थी उसके तहत उसका नाम था आरक्षित कोष प्रणाली। पहले क्या नाम था? आरक्षित कोष प्रणाली। पहले का नाम क्या था? आरक्षित कोष प्रणाली। आरक्षित कोष प्रणाली। आरक्षित कोष प्रणाली। इसमें 400 करोड़ एक को रहेगा ना। आरक्षित कोष प्रणाली हो गया। कितना पैसे रखने होते थे? 400 करोड़। अभी ये व्यवस्था खत्म हो गया है। अभी हमारे पास है न्यूनतम कोष प्रणाली। कौन सा प्रणाली? न्यूनतम कोष प्रणाली है हमारे यहाँ। न्यूनतम कोष प्रणाली है। न्यूनतम कोष प्रणाली में कितना रखने होते हैं? 200 करोड़। कितने रखने होते हैं? 200 करोड़ न्यूनतम कोष प्रणाली में। तो अभी यही पूछेगा कि भारत में नोट छापने के लिए आरबीआई के पास मिनिमम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 200 करोड़। 200 करोड़। एनी प्रॉब्लम? भारत में जितने भी नोट अब तक छापे गए हैं उतने का एसेट मतलब संपत्ति आरबीआई के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर नोट जितना छापा गया उतनी की परिसंपत्ति नहीं है आरबीआई के पास, तो तरलता बैलेंस रहेगा कि इन बैलेंस? इन बैलेंस हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे। सब चीज तरलता सबसे खराब चीज होता है। ये लिक्विडिटी सबसे खराब चीज होती है। जिस जगह की लिक्विडिटी जाते हैं वहाँ पे बहुत महंगाई है। आप मुंबई में जाके तो नहीं 5 रुपया में 10 रुपया में समोसा खा के देखिए। क्यों? लिक्विडिटी वहाँ क्या है? ज़्यादा है। लिक्विडिटी ज़्यादा। तो हम लोग बताइए कौन सी प्रणाली छापते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। कितना रखना है पैसा? इस 200 करोड़ को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। इसमें 115 करोड़ और 85 करोड़, इसमें 2 कैटेगरी बांट देते हैं। 115 करोड़ रुपए का होना चाहिए भारतीय रुपया। क्या चीज़ होना चाहिए? भारतीय रुपया होना चाहिए। सोना होना चाहिए, गोल्ड, या तो इंडियन रुपीज होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। इंडियन रुपीज होना चाहिए या गोल्ड होना चाहिए। और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। अब विदेशी मुद्रा में सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन है? डॉलर। अमेरिका को बर्बाद करना है तो आप डॉलर लेने से मना कर दीजिए, क्योंकि एकमात्र देश अमेरिका है ना जिसने इतना डॉलर छाप दिया है, इतना डॉलर छाप दिया है, और उतना का संपत्ति अपने पास नहीं रखा है। अब अगर कोई सारा डॉलर लेके अमेरिका के पास चला जाए तो वो दे नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा? डिफाल्टर हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि कोई हमारे पास डॉलर लेके अइबे मत करे, पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करो, अपन खेलते रहो डॉलर में। किसमें खेलते रहो? डॉलर में। जो भी डॉलर के खिलाफ बोलेगा मारा जाएगा। क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। अभी भारत, चाइना, रसिया मिलके आपको बताए थे ब्रिक्स देश मिलकर R5 करेंसी ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? और जिस दिन हम लोग डॉलर यूज करना छोड़ेंगे, अमेरिका को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
2029 तक हम लोग अपनी मुद्रा ला देंगे, ब्रिक्स देश वाले अपनी मुद्रा ला देंगे, तो डॉलर से डिपेंडेंसी हम लोग की थोड़ी सी घट जाएगी। तो इस आधार पर हम लोग क्या छापते हैं, नोट। तो हम लोग के पास एनी हाउ इतना पैसा आरबीआई के पास रहना चाहिए। अब हम लोग को आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि भारत में नोट छापने वाली मशीनें कितनी जगह हैं। तो नोट छापने वाली मशीनें भारत में 4 जगह हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? ये तो विधियाँ हो गई। प्रेस कितनी जगह है? 4 जगह। कितने जगह है? कहाँ कहाँ? देवास, नासिक, शाहबानी और मैसूर। अरे भाई समझ जाना लो, देवास और नासिक, ये इसका मेंटेनेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी वैकेंसी कौन निकालती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और शाहबानी और मैसूर का कौन निकालती है? आरबीआई। कौन निकालती है? आरबीआई। लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई। दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। यानी आरबीआई को अगर मान के चलिए उसका 2 कोई मशीन खाली नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगी कि अपने मशीनों पे छाप दो। तो फिर आप कहिएगा कि भाई जब एकरे कहने पे छापना है तो 4 मशीनियाँ उठा के एकरा काहे नहीं दे देते हैं? केंद्र सरकार अपने लिए मशीन काहे रख ले? तो भैया केंद्र सरकार को खाली नोट नहीं छापना है, इसके अलावे चेकबुक छापना है बैंकों के लिए, बॉन्ड, आपका बॉन्ड पेपर छापना है, जमीन का कागज जो रजिस्ट्री होता है तो स्टैम्प पेपर छापना है। तो ये सब आरबीआई को दे दे? सब आरबीआई को नहीं ना दे सकता है। तो सेंट्रल बैंक के पास कितने हैं प्रेस? और आरबीआई के पास? लेकिन नोट छापेगा किसके कहने पर? लेकिन 1 रुपया का नोट छापेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्का छापेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया का नोट कौन छापेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सिक्का जितना छापना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा मंत्रालय? ऑब्वियस बात है, वित्त मंत्रालय छापेगा कि खेल मंत्रालय छापेगा? वित्त मंत्रालय छापेगा। कौन छापेगा? वो इमरजेंसी फंड में रखना होता है 200%, 200 करोड़ मिनिमम। इतनी लिक्विडिटी आरबीआई के पास होनी चाहिए। हालांकि 200 करोड़ से ज़्यादा है उसके पास। 2500 करोड़ तो सरकार को दिया था। 2500 किसको दिया था? सरकार को दिया था। इसके बाद बहुत पैसा आरबीआई के पास, लेकिन एक मिनिमम रख दिया जाता है। जैसे आपके पर्स में मिनिमम 100 रुपया 200 रुपया रखते होंगे, क्या उसी पे आपका गुजारा चलता है? लेकिन वो मिनिमम रखते होंगे कि ना इतना रहने दिया जाए। तो इसके नाम में ही क्या है? मिनिमम है, इतना रहना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ मिनिमम पे थोड़े चलती है, बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम रहती हैं। नहीं समझे? घर में आपके अनाज होना चाहिए, गेहूँ होना चाहिए, लेकिन एक मिनिमम पैमाना है ना। आप कई बार देखिए कि आपके घर में कोई सामान रहता है, मिठाई उठाई, तुम घर मम्मी बोलती हैं कि कम से कम 2 को रह दे, कहीं कोई अचानक मेहमान आ गया तब नहीं समझे, वो खा गए ना तब बरस पड़ती हैं। वही में अगर मेहमान चल आया और आप खा गए हैं तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, तब तो आप श्योर पिटाने वाले हैं। आज मोबाइल आ गया है तो इसका एक बेनिफिट है कि बच्चे अब कम पिटा रहे हैं, क्योंकि बदमाशी कम नहीं कर रहे हैं, मोबाइले में लेके घुसल है सब। हम लोग के समय मोबाइल था नहीं तो कुछ ना कुछ गलती से कुछ ना कुछ टूट फूट जाता था। खालिया बैठल रहते थे लोग, खालिया बैठल रहेंगे तो कोई ना कोई कांड हो ही जाएगा, वही में ओरहन लेके चल आएगा सब। तो देखिए 1 रुपये का नोट समझिए, 1 रुपये का नोट कौन छापेगा? वित्त मंत्रालय छापेगा। तो 1 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का साइन की वित्त मंत्रालय के सचिव का? वित्त मंत्रालय के सचिव का। क्या 1 रुपये का नोट आरबीआई के अंडर में आएगा? क्या सिक्का आरबीआई के अंडर में आएगा? नहीं। तो नोट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अलग अलग जगहों पे अलग अलग नोट छापे जाते हैं, लेकिन मैसूर और शाहबानी ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। मैसूर और शाहबानी सबसे ज़्यादा एडवांस है और ये सब पुराने हैं। अब ये याद रखने की हमको ज़रूरत नहीं लगती है कि कहाँ पे कितने के नोट छापे जाते हैं, 20 रुपये का कहाँ, 50 रुपये का कहाँ, 100 रुपये का कहाँ, ये सब ज़्यादा क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं तब तक ही याद रहती है, आपको ही पता है वो भूल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर याद रखना है किस नोट पर किस चीज़ की फ़ोटो है।